हेलो डियर, नमो नमः। आज हम सभी कक्षा 8वीं के विषय संस्कृत का आवधिक परीक्षा 1 या PT1 का नमूना प्रश्न पत्र देखेंगे। समय होरासादेकम अर्थात 1.5 घंटा। अंक 40 यहाँ अनुक्रमांक है। यहाँ छात्र का नाम होगा। निरीक्षक का हस्ताक्षर यहाँ होता है। यहाँ परीक्षक का हस्ताक्षर। निर्देश अस्मिन् प्रश्नपत्रे 4 खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे। अपठित अवबोधनम 5 अंक का होगा। रचनात्मक कार्य में आपका 10 अंक का होगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण 12 अंक का होगा और अपठित अवबोधनम 13 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य छन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अपठित अवबोधनम 5 अंक का ऐसा गद्यांश होगा जिसे आप पढ़े नहीं रहेंगे, उसको पढ़ करके आपको प्रश्नों को उत्तर देना होगा। प्रश्न है अधोलिखित अपठित अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित 5 नंबर का है। नीचे लिखे प्रश्नों अपठित अनुच्छेद को पढ़ करके आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एकस्मिन् वने एक जीविक नाम सिंह वसति अस्म। एक वन में एक जीवक नाम का सिंह रहता था। एकदा एक मूषक तत्र आगच्छत्। एक बार एक चूहा वहाँ आया। स सुप्त सिंह पृष्ठे नित्य, वह सोए हुए सिंह के पीठ पर नाचने लगा। तस् केशान च कृंतत, और उसके बालों को नोचने लगा। 3 सिंह प्रबुद्ध अभवत्, उसे शेर जाग गया। स मुस्काय अक्रुद्धत, वह चूहे पर क्रोधित हुआ। एतद्दृष्ट्वा मुस्काय अवदत्, यह देखकर चूहा बोला कृपाम कुरु माम, मुझ पर कृपा करो, चैन मारे और मत मारो। समय हम अपि तव सहायताम करिष्यामि, समय आने पर मैं भी तुम्हारा सहायता करूँगा। ईतत् आकर्ण्य सिंह अहसत् परम दया तम अमुच्यत। यह सुनकर के शेर हंसता है लेकिन दया से वह छोड़ देता है। अब एक पदीन उत्तर है, एक पद में उत्तर दीजिए। सिंह से नाम किमासीत, तो आप पढ़े हैं ना, जीविक है। ध्यान देना ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय ये लाइन कहाँ पर है इसको विशेष ध्यान देंगे। ऐसे ध्यान देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीवक है। मूषकस पृष्ठे नित्य, तो यहाँ आया सुप्त सिंह पृष्ठे, तो क्या हो जाएगा, सिंहस। पूर्ववाक्य उत्तर है मूषक सिंह की मौदत। चूहा से क्या बोला, मूषक अवदत कृपाम करो, यही उत्तर होगा। मूषक अवदत कृपाम करो माम च न मारे इति समय अहम अपि तव सहायताम करिष्यामि। सुप्त सिंह अनयो विशेषण परम किम अस्ति। विशेषण इसमें होगा। सुप्त सिंह में कौन सा विशेषण है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, सुप्तस। अगच्छत, अच से विलोम पदम किम अस्ति। अगच्छत मीन्स गया, इसका विलोम क्या होगा, आया। आया किसका मीनिंग होगा, अकृंतत का, मुंचत का, उदत का, अगच्छत का। तो क्या हो जाएगा, आगच्छत। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आप 100% सही करेंगे। रचनात्मक कार्य में आपका 10 अंक आएगा। मंजूषा पद सहायन कथाया रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषा पद की सहायता से कथा को रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। मंजूषा क्या है, कश्चन, दूरे, नीचई, यदा, तदा, यदि, तरी, परम, च, सा। ऐसे ये जो पद हैं जो रिक्त स्थान में भरे जाएंगे। एकस्मिन् वने व्याधय जालम विस्तेर स्थित है। एकस्मिन् वने, व्याधय मीन्स शिकारी, तो शिकारी का यहाँ पे क्या होगा, विशेषण। कश्चन मीन्स कोई शिकारी। जालम विस्तीर स्थित है, नदी तो स्थित नहीं होगा, दूर होगा, तो इसलिए दूरे आएगा। कश्चन के बाद दूरे वाले में कश्चन आया, दूसरे में दूरे। क्रम से आकाशात सपरिवार कपूतर आ जाए आगच्छत। जब आएंगे आकाश से, क्रम से मीन्स क्रम से, आकाशात आकाश से अलग हो रहे हैं, सपरिवार है, कपूतराजय, नीचे ही क्या हो जाएगा, नीचे ही आगच्छत। यदा कपूता तंडुलान अपस्यन, यहाँ आधा आएगा। जब कपूता कबूतर चावल को देखते हैं, तदा तभी, तेसाम लोभ है जाता है, उनको लोभ हो जाता है। परम राजा सामत न आसीत, लेकिन राजा सामत नहीं थे। तस् युक्ति आसीत, उनका युक्ति था, यदि अगर, बनी को अपनी मनुष्य नासी तरी कुतः तंडुलाम संभव है। तरी यहाँ होगा।
तो कहाँ से चावल का टुकड़ा संभव है? लेकिन परम प्राज्ञम उद्देश्य सुकृत कपोता तंडुलान खाद्यम प्रवीता जाले च निपता अतः उक्तम सहसा विदिति न क्रियाम, सहसा विदिति न क्रियाम। इस तरह से आप इस कथा को सही भरेंगे। इसमें वैसे क्रम से ही है, ध्यान देना। और एलच वाणी न कदापि में सुता, बिलच वाणी न कदापि में सुता से लिया गया है। तो उस कथा को आप पढ़ेंगे, 90% आपको यह प्रश्न अवश्य आएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्न चित्रम दृष्टवा मंजूषा पद सहायता रिक्त स्थान पूर्यत। चित्र है, इसको देख करके, मंजूषा ये है, इसको देख करके आपको इस रिक्त स्थान की पूर्ति करना। इतस्ततः मीन्स इधर उधर, संत मीन्स हैं, तो क्या होगा? बालकास, क्योंकि चित्र में बालक ही इधर उधर दिख रहे हैं। लघु परिवार है, अस्त है। लघु परिवार क्या होता है? यहाँ पर परिवार है और सुखने में से क्या हो जाएगा? परिवार है तो लिखा भी है सुखिने, क्या होगा? सुखिने। बृहद सुखिने न अस्ति, तो बृहद परिवार क्या है? सुखिने न अस्ति, परिवार है, इसमें आ जाएगा। इस तरह से आप ध्यान से पढ़ेंगे और चित्त वर्णन करने में सफल होंगे। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण अनुसार कोष्ठक प्रदत्ति पदेश चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्णता। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में जो दिया गया शब्द है, इसमें चतुर्थी का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ भिक्षुक का यहाँ रिक्त स्थान था, भिक्षुक शब्द में चतुर्थी प्रयोग कर दिए बालक की तरह से। पुस्तकम दे, छात्र है, बालक की तरह से ही इसका प्रयोग हो तो क्या हो जाएगा? छात्रा है, बालकाय की तरह। आम वस्त्राणि ददाम, निर्धन शब्द है, यहाँ भी चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, बालक की तरह से ही होगा, क्या हो जाएगा? निर्धनाय। आम निर्धनाय वस्त्राण ददाम। इस तरह से आप इसके प्रश्नों को उत्तर देंगे। अनुप्रयुक्त व्याकरण 12 अंक का ये आएगा आपका, ध्यान देना। ये सब अभ्यास पुस्तिका से ही अधिकतर प्रतिशत आपके 90% से अब प्रश्न आते हैं। तो आप प्रश्न उत्तर को छोड़ करके, एक पदेन और पूर्ण वाक्य उत्तर छोड़ करके बाकी प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका से अवश्य तैयार करेंगे। अधोलिखितेश वाक्येश कर्तृपदम क्रियापदम चलिकर, नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता और क्रियापद लिखना है। कर्ता हमेशा सब्जेक्ट होता है, यानी इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया एक्शन वर्ड वर्ब जो कर्ता द्वारा किया जाता है। जैसे संत मधुर सुक्त रसम सृजंती, सृजंत क्रिया है, संत कर्ता है, प्रथमा भी है। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, के भवन्ति दोषा भवन्ति, तो भवन्ति क्या होगा? आपका क्रिया होगा और दोषा कर्ता होगा। इसी तरह से यहाँ होगा गुणगेश गुणा भवन्ति, यहाँ पर भी है, गुणा आपका कर्ता होगा, भवन्ति क्या होगा? आपका क्रिया, क्योंकि हमेशा जान लीजिए प्रथमा विभक्ति कर्ता में हमेशा प्रथमा होता है और कर्ता ही क्रिया को करता है, उसी के अनुसार क्रिया होती है। बहुवचन करता है तो क्रिया भी बहुवचन है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनित, का माधुर्यम जनित मधुमक्षिका, यहाँ पर कर्ता मधुमक्षिका होगा, जनित क्रिया होगा, मधुमक्षिका जनित। पिछुनस मैत्री यशन नाशयत, पिछुनस मैत्री सुगलकोर का मित्रता, यश को यहाँ ऐसे है, नपुंसकलिंग में द्वितीय विभक्ति वचन होगा, तो मैत्री और नाशयत, मैत्री नाशयत होगा। इस तरह से आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसके उत्तर को दे सकेंगे। संधि कृत्वा लिखते माधुर्यम प्लस ही, ध्यान देना पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है, हलंत है, तो उसमें स्वर बाद में है तो क्या करेगा? जुड़ जाएगा, विसर्ग संधि है, माधुर्यमेव। इसी तरह से अल्पम प्लस एयु का क्या हो जाएगा? अल्पमेव। सर्वम प्लस एयु का क्या हो जाएगा? सर्वमेव। सहसा प्लस ईव, यहाँ पर अंतर है, आ की बाद ई ए ओ आए तो आ और ई ए दोनों मिलकर के अ हो जाते हैं, ओ और आए तो औ हो जाते हैं। तो सहसा प्लस एव सहसय, ऐसे सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथा। वृद्धि संधि होता है, कौन सा संधि होता है? वृद्धि। इस तरह से आप इस तरह के उत्तरों को देंगे।
विशेषण विशेष मेलनम करोत, विशेषण और विशेष को मिलाना है। विशेषणम विशेष, संपूर्ण क्या होगा भारतीय, मौखिकम विशेष क्या होगा ज्ञानम, टंकिता हाँ काले, मुद्रा विहीन विनिमय। इस तरह से आप विशेषण विशेष का मेलनम करेंगे। प्रश्न नंबर 8, पठित अवबोधनम 13 अंक का आएगा आपका, जिसमें पढ़े हुए गद्यांश पद्यांश ऐसे प्रश्न आएंगे। अधोलिखित पठित अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा। अनुच्छेद जो है पठित, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, अस्पदस्य क्या भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की बातें सुनी जाती है, इस पद का क्या भाव है, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन से मानव आवश्यकता परिवर्तित, काल परिवर्तन के साथ मानव का आवश्यकता भी परिवर्तित होता है। प्राचीन काले ज्ञान साधन प्रदानम मौखिकम आसीत, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या से शुद्ध परंपरा गृह्यते, और विद्या शुद्ध परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, और उसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ किया गया। एक पदेन उत्तर है, एक पद में उत्तर इसका क्या होगा, मनस्य का उत्पद्यते, मनस्य तो उत्तर हो जाएगा आपका जिज्ञासा। विद्या क्या गृह्यते, इसमें क्या, ठीक, तो उत्तर यही हो जाएगा श्रुति परंपरा। इस तरह से आप इसके उत्तरों को देंगे। अनुच्छेद वही है, अब पूर्ववाक्य उत्तर आ गया। प्राचीन काले मौखिकम किम आसीत, प्राचीन काले ज्ञान साधाना प्रदानम, तो ये पूरा वाक्य आपका हो जाएगा। उत्तर इसी तरह से देंगे। प्राचीन काले ज्ञान साधानम प्रदानम मौखिकम आसीत, इस तरह उत्तर होगा। तालपत्रों ऊपरी इत्यस्य कै संधि, पाठ पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाया गया होगा, एडीजी भारतम का है। तालपत्र प्लस ऊपरी, आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है, कौन सा संधि है, हाँ गुण संधि, क्या होगा गुण संधि इसका होगा। मानव सितस का विभक्ति, तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति होगा, मानव बालकस की तरह से। इस तरह से आप इसके उत्तरों को देंगे। पद्यांश आया, लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्मयते, नष्टे क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म, विद्याफलं वेचन कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथसीवस्य नराधिपस्य। इस तरह से पद्यांश को आप 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। एक पदेन उत्तर है, लुब्धस्य किम नश्यति, लुब्धस्य ऐसा नश्यति, ऐसा हो जाएगा। अर्थपरस्य किम नश्यति, तो ध्यान देना अर्थपरस्य धर्म है, तो उत्तर इसी तरह से हो जाएगा धर्म है। पूर्ववाक्य उत्तर, कस्य प्रमत नराधिपस्य राजम नश्यति, तो प्रमथ सचिवस्य, यहाँ होगा सचिवस्य प्रमत नराधिपस्य राजम नश्यति। इस तरह से आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ऐसे उत्तरों को आसानी से देंगे और आपके मार्क तुरंत मिल जाएंगे। निर्देशानुसारम उत्तर में लिखा, लुब्धस इस पदे किम विभक्ति, लुब्धस हाँ बालकस की तरह से ही हो जाएगा, क्या होगा षष्ठी विभक्ति, क्या होगा षष्ठी विभक्ति। नश्यत क्रियापरम कस्मिन लकारे अस्ति, किस लकार में है आपका लट लकार में, पठित की तरह से। इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को उत्तर देंगे। रेखांकित पदान आधारित मंजूषा पद सहायता प्रश्न निर्माणम करोत, रेखांकित पद के आधार पर मंजूषा पद की सहायता से प्रश्न निर्माण करो। सुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, यह है आपका पहला प्रश्न है। जब मंजूषा हम देखेंगे किम कस्य कुत्र की दिश है, सुधार्थ है सिंह है, सुधार्थ क्या है विशेषण बता रहा है, तो क्या हो जाएगा की दिश है। दधिपुच्छ नाम है सिगाला गुहायाम स्वामी आसी दधिपुच्छ, किम कस्य कुत्र, तो क्या हो जाएगा यहाँ किम आएगा। ईशा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, स्वामी ने स्वामी का कस्य षष्ठी विभक्ति आ जाएगा यहाँ पर। आह्वानेन सिगालय बिले
प्रवेश सिंहस्य भोजम भविष्यत बिले, सप्तमी विभक्ति है तो कुत्र होगा, क्या होगा, कुत्र। ऐसे ही आप इसका उत्तर देंगे। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्यतः, मंजूषा से पद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करे। सदा बहि दूरम तदा, ये मंजूषा के पद हैं। सूर्य पूर्व दिशायाम उदित, सूर्य पूर्व दिशायाम, सदा बहि दूरम तदा, हाँ सदा उगता है तो क्या कहेंगे, सदा। यदा 10 भवति, जब 10 बजेगा, छात्रा विद्यालयम गच्छति, तो क्या हो जाएगा, तदा। सिगालय गुहाया आसीत, तो गुहाया क्या था, बही बाहर था, गुफा के बाहर ही था ना, बही आसीत। सिगालय अपि तत् पलायमान है, तो कहाँ पलायमान है, दूरम। इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे उत्तरों को करेंगे। धन्यवाद। आप PT1 का आपका अभ्यास हो गया। आज बस इतना ही।